ताई पड़िए हैं डांगर और वही है तो एती बेदी के काम से गांव वाले के काम है ये। हाँ और मारा तो जमा सही शख्स है शेका का ये को चाहे ना को। हाँ शेका इनका शख्स है भाई हंड है ये गाड़ा में को यूँ देखा भाई आड़ा कौन सोवे है कौन नहीं और तो उन्ना तक ये बेरा भाई आड़ रहो है ना रहो है इतनी बेदी के काम है नहीं है भाई हम तो न्यू कहाँ बना सकती है कार्रवाई होनी चाहिए इसकी। तो गांव वालों को ऊपर शक है इस बात का। हाँ से इतनी बेदी के हैं भी और को पढ़ाना था होगा और को दूसरा गुआंडता होगा इतनी बेदी के काम है ये। बिल्कुल भाई देखो कार्रवाई होनी चाहिए भाई इसमें जमा कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो मतलब चल ठीक है भैंस वापिस आ गई कि भाई वापिस ना भी आओ की इनकी आई है कोई नहीं रही यूँ भी अपनी है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव निडानी है, इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले। इन्होंने बताया था कि देर रात इनकी जो भैंसों की चोरी हो गई है। तो भाई जो ये आपके लिए मैं बता दूँ कि भैंस यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते हैं उनका धन ज़्यादातर भैंसें ही होती हैं, उनसे ही वो अपनी रोजी रोटी है वो चलाते हैं, उनसे ही अपने परिवार का पालन पोषण वो करते हैं। तो एक बड़ी खबर यह है कि लाखों का जो धन है वो ताला तोड़ करके वो भी जो ताला तोड़ा गया चोरों के द्वारा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि दोबारा से फिर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर लगातार ये घटनाएं घटित होने लग रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी लगाम अभी तक नहीं लगाई गई है। तो भाई साहब क्या कुछ मामला है एक बार और कितनी क्या भैंसें चोरी हुई बताएंगे? हमारे इधर करीब 3 बजे चोर आए और हमारी भैंसों को खोल के ले गए इधर से। और जोड़ पे जाने के बाद में वो भाग गए, किसी बंदे को देख के अनजान को भाग गए उधर से। गांव में से कुछ भैंसों को लेकर के वो चले गए साथ में। हमने गुहाना तक उन लोगों की रैकी की गई, तो गुहाना तक हम लोग उनसे पीछे गए। उनकी वीडियो भी हमारे पास सबूत के तौर पर है। उन्होंने गाँव से 2-3 जगह से ताले तोड़े गए हैं और भैंसों की चोरी की गई हैं। और तब हमने तहकीकात की तो हर गाँव में बैरूखेड़ा, ललतखेड़ा और निडाना, रधाना हर गांव में इस तरह की भैंसों की चोरी पाई गई। नाम क्या आपका? मेरा नाम सोमवीर। कितने बजे पता चला कि भैंसों की जो चोरी है वो हो गई है? हाँ, मैं सुबह 4:30 बजे पता चला। जब मेरी मम्मी भैंसों का दूध निकालने के लिए आई तब हमें पता चला कि हमारी सारी की सारी भैंसें चोरी हो गई हैं। और उसके बाद में हमारे गाँव के दूसरे लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हमारी भी भैंसों की चोरी हो गई है और हमारे भी इसी तरह से ताला तोड़कर भैंसें ले गए हैं। फिर हम लोग सुबह उनके लिए निकलते हैं, ढूंढने के लिए निकलते हो तो हम लोग उनको पीछा करते हुए हम एक साइड सोनीपत और दूसरी साइड पानीपत रोड तक जाते हैं। हमें सोनीपत रोड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं भैंसों के लेके। और काटड़ी को हमारे 2 किलोमीटर दूर उसको फेंक के चले गए और बाकी हमारे पशु से जो तुड़ा कर वापिस आ गए थे और कुछों को लेकर चले गए। बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई मैं, यानी कि कुछ भैंसें हैं जो वो जोड़ा तुड़ा करके वापिस आ गई अपने घर पे, क्योंकि भैंस इतनी तो समझदार हुआ है। यदि गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में 2 किलोमीटर के दायरे में है तो वो घर पे वापस आ गई। तो ये कितने किलोमीटर दूर काटड़ू फेंक के गए? काटड़ू करीब घर से 2 किलोमीटर दूर फेंका गया था। और ये हमारा ताला है जो तोड़ा गया है इसके अंदर। और दूसरा भाई है उससे भी इसी तरह से चोरी की गई है और उसकी भैंसों को गाँव में कब्र है मुसलमानों की, उधर से उठाया गया। और कुछ बंदे गाँव के हैं जो इसमें मिले हुए हैं, जो शक के आधार पर हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे बट वो सस्पेक्टेड हैं। उन लोगों का इसके अंदर हाथ है। बगैर सह के इस तरह का काम नहीं होता। गांव के लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया और रैकी भी की उन्होंने हमारे घरों की कि कौन रहता है, किस टाइम आता है, किस टाइम सोते कर हैं। गांव के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं और हम प्रशासन से भी यह दरख्वास्त करते हैं कि उन लोगों के ऊपर सख्ती से पेश आएँ और इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करें। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन में FIR दर्ज करवाई है, पुलिस प्रशासन पहुँचा यहाँ पर? पुलिस प्रशासन में 112 नंबर पर कॉल की थी तो वह सुबह उन्होंने त्वरित का कॉल उठाई और त्वरित आ भी गए थे, उन लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोग दोबारा FIR करा के आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शाम तक इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। ताई आपकी माता जी हैं? हाँ। माता जी कितने बजे आपने जैसे मैं भैंसों को संभाला था? 4:30 बजे धार काटन आई। अच्छा, तो आपको भैंस नहीं मिली यहाँ पर? ना, कुआड़ खुले पाए, ताला कटे आए। हाँ, तो हर रोज इसी प्रकार से आप ताला लगा करके आप सोते थे? पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार। तो कितनी भैंसें हुई हैं चोरी टोटल? 2 ले गए, 3 मारी थी। अच्छा, इस तरफ आ गई। 3 मारी थी, 2 3 तो आपकी थी जी, आपकी तो वापस आ गई। हमारी 3 तो एक परिवार की बच गई? एक परिवार की भैंस ले गए। अच्छा, 3 भैंस। कितने लाख रुपया गए लगभग? वे 2 लाख रुपए। 2 बिल्कुल। आपकी भैंस थी भाई?
जी सबसे पहले ग्राउंड चैनल वाले को भाई सबको राम राम। चलो राम राम भाई। और ये घटना है 2:16 की भाई साहब। 2:16 पे गाड़ी आवे है जो जहाँ मेरी भैंस बंद हैं उसकी साइड से निकला है। ठीक है, शुरू में आवे वो खाली कैंटर आवे, फिर उसके बाद में 2:24 पे दोबारा फिर जावे है। दोबारा जाने के बाद में पीछे कैंटर है, आगे 2 आदमी हैं, एक मुंह पर लगा रहा है, एक नंगे मुंह है, लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे। फिर वापसी वो 2:38 पे निकला है वह गाड़ी। 2:38 पे उसको ऊपर पलट लगा हुआ है और पहले आओ उसमें पलट नहीं लगा होता, बाद में पलट लग के फिर वह गाड़ी जाओ। ठीक है, कैमरे की निगरानी में ये साफ नहीं दिखाई दे रहे। यही है। तो भाई देखिए आज का टाइम पे यानी कि जो ताले हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये गेट बंद कर रखा था ऐसे इस प्रकार से। तो गेट बंद करके ये जो ताऊ ताई हैं ये हर रोज़ अपने दिन इन्होंने ताला लगा रखा था, लेकिन ताला भी यानी कि क्या अगर भाई चोरों के लिए कोई ताला मायने नहीं रखता, ताला तोड़ करके वापस ले कुंडा ही तोड़ दिया। यानी कि बहुत सारी के पहले की भी घटना है कि ताला नहीं टूटा है, लेकिन कुंडे का चोट मार के कुंडा जल्दी टूट जाए, ऐसी बात हो है कई जगह। तो भाई आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी अपने घरों यानी कि जितने भी बार वाई घर है ज़्यादातर वो CCTV कैमरे ज़रूर लगवाए, ताकि सुरक्षा जो है आप अपने खुद की भी सुरक्षा आप कर सकते हैं। और जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। भाई एक परिवार का सदस्य होता है भैंस या कोई काटड़ू, यदि कोई बीमार भी यदि भैंस हो जाती है तो इस परिवार की जो महिलाएं होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक भैंस को अपने परिवार का सदस्य की तरह मानते हैं। यही है जी, एक परिवार की तरह मानते हैं भैंसों को, अपने परिवार की तरह होते हैं, बड़ा मुश्किल से पड़ती हैं अपने रोजगार के लिए। ताऊ जी इस प्रकार की जो चोरी की घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जाने लग रही हैं, ये होना नहीं चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट ने सख्ती से पेश आना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे ताऊ जी? ये कहेंगे जी पुलिस प्रशासन ने इस पर गौर से कार्रवाई करनी चाहिए और इसको ध्यान दें बिल्कुल प्रशासन। और भाई एक भैंस को लगभग तैयार करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। ताई जी कितना इतना टाइम लग जाता है लगभग? और भाई मसाएं पड़िए हैं डांगर, और भाई ये तो एती बेदी के काम हैं, गाँव वाले के काम है ये। हाँ, और मारा तो जमा सही शख्स है शेका का, ये को चाहे ना को। हाँ, शेका इनका शख्स भाई हंड है ये गाड़ा में को यूँ देखा भाई आड़ा कौन सोवे है कौन नहीं। और तो उन्ना तो के बेरा भाई आड़ा रोए है ना रोए हैं, एती बेदी के काम है नहीं है भाई। हम तो न्यू कहाँ बना सकती है, कार्रवाई होनी चाहिए इसकी। तो गांव वालों को ऊपर शक है इस बात का? हाँ से एती बेदी के हैं भी, और को पढ़ाना था होगा और को दूसरा गुआंढता होगा, एती बेदी के काम है ये। बिल्कुल भाई देखो कार्रवाई होनी चाहिए भाई इसमें, जमा कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो मतलब चल ठीक है भैंस वापिस आ गई के बार वापिस ना भी यहाँ की इनकी आई है कोई नहीं रही, यूँ भी अपनी है ये भी मारी है वहाँ से। 3:28 पे मैंने एक्टिवा बाहर काट दी थी। जी जी। मेरे गेस्ट आ रहे थे, मैंने कुछ स्टेशन पे जाना था छोड़ने। जी जी। तो मैं निकला जो चौरदे माता है उस तक। वो आपने जाना था आपके? हाँ रखेबाज क्यों है? हाँ वही तो बता रहा हूँ। मैं गया चौरदे माता के पास से, तो ये 2 भैंस थी, एक काटड़ी एक भैंस, दोनों पैदल पैदल चल रही, आगे गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी का नजदीक थी वो। मैंने देख कर 200 मीटर देख कर मैंने आवाज लगाई, मारा कितने लेके जाओ हो, इतनी कंध है। 2 मिनट भी नहीं का नहीं मौका दिया, उन्हें रेस दे दी। वह गाड़ी भगा कर ले गया आगे, मैंने एक्टिवा साइड में लगा कर गांव का नहीं मोड़ दी, और ट्रेन हुआ थी लेट, मैं उन्हें फिर लेकर अपना वह मोड़ कर फिर मैं चला थोड़ी दूर और पीछा करा उनका इसते कब्रिस्तान तक। उस तक का फिर वो गाड़ी दिखाई नहीं थी, मतलब अंधेरा का टाइम था। फिर मेरी उसकी ट्रेन निकला थी, मैं अपना रधाना रास्ता पे चला गया। मैं गांव की है कोई अपना आप चली जाएंगे तो मोड़ दी, मैंने नू बेरा नहीं था किसकी है, मैंने के बेरा था हमारा तो घर में पाड़ लाग रहा भाई। नो बिल्कुल है। तो भाई मतलब कई जगह उदाहरण बड़े बुजुर्ग भी दिया कर पहले, मतलब जो चोरी हो आकर दी को बड़े बुजुर्ग नू कौन बेरा हो आकर दा, मतलब के बेरा हो रात ने भी मतलब के बेरा पैसा का सारा लुआ दिया कर दे, नू सोचते वैसे ले जो है गाड़ी में चढ़वा भी तक भी दुआ कर दे। तो उन्हें बाद में बेरा पटा कर दा भाई के बेरा तुम्हारे घर में चोरी हो रही है। लेकिन इस भाई ने तो उन्हें पता चला, तो मतलब इसने नू नहीं पता था, तो खुदा न खास्ता ऐसी जो वारदात हो जाती है। ये तो रेलवे स्टेशन में जा रहा था तो 2 भैंस दो वापिस आ गई, मतलब इनका जो काटड़ू ने उसने भी फेंक गए। तो वह एक बड़ी बात यह है जो सवालिया निशान है, प्रशासन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं हैं, उसके ऊपर सख्ती से पेश आए। और एक भाई है भाई मतलब इस भाई का भी
चोरी हुई है भाई की। भाई क्या आपकी क्या चोरी हुई भाई मेरा छोटा भाई गाड़ी का ड्राइवर है, मीठा फैक्ट्री गाड़ी चला हुआ है। वो माल से भरी हुई गाड़ी को घर पर ले आया। उसने सुबह 9 एंट्री में जाना था, इसलिए उसने सोचा कि भाई सुबह जल्दी उठना, शहर जाना है। शहर जाने के चक्कर में वो माल से भरी गाड़ी अपने घर ले आया। और जब हमने रात को संभाला गाड़ी को तो लगभग तरपाल मतलब पूरी तरह से कवरिंग था। और जब सुबह 4 बजे उठकर ना गाड़ी को दोबारा जाने के लिए तैयार करता है गाड़ी को, तो उससे तारपाल गायब मिलता है। तो इससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई कौन है इस घटना में, लेकिन इस घटना में गांव का आदमी बिल्कुल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं इस पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें और जो गांव में गांव टू गांव ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने में सफल प्रयास करें। बिल्कुल भाई, प्रशासन से हमारा भी निवेदन है, ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी, कि जो इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार घटित होने लग रही हैं उनको लेकर के सख्त कार्रवाई करे। यानी कि भाई क्या आग्रह है पुलिस प्रशासन यदि चाव है तो ताल मत यानी कि कुओं मत भी चोर न काट लिया, यदि अपने यहाँ पाव तो यदि छानबीन करें तो। लेकिन हालांकि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी लगातार सवालिया निशान लगते रहे हैं कि इनका जो ढीला रवैया लगातार प्रशासन कर रहा है उससे भी आप लगातार वाकिफ, हालांकि प्रशासन जो अपनी कार्रवाई है वो करने लग रहा है। तो जो कुछ भी रिजल्ट रहेगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप अपनी सावधानी जरूर रखें, अपने परिवार की अपने घर की सुरक्षा को लेकर के आप CCTV कैमरे जरूर लगवाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बनी रहे, लोग सावधान हो सके, सतर्क रह सके। ग्राउंड मीडिया की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।